सो वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। इसमें चैप्टर हमारा है 9। चैप्टर 9 है एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री, या इसको हम लिखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। तो एंशिएंट टाइम में हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग मेजर करते हैं किसी टावर का हाइट मेजरमेंट करने के लिए, और विद द हेल्प ऑफ जो है किसके यूजिंग से टेक्नोमेट्री के। तो इसमें दो तरीके के नॉलेज जो है हमें बहुत ज़रूरी है। एक है एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन। फर्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ इलेवेशन। तो एंगल ऑफ इलेवेशन में होता क्या है, पहले ये जान लो कि एंगल ऑफ इलेवेशन में जैसे यहाँ पे ए बी एक टावर है, ए बी एक टावर है और यहाँ पॉइंट बी पे कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट बी पे कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट सी पर कोई बैठा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पॉइंट सी पे क्या है, ऑब्जर्वर है। तो ये एक लाइन है जो कि ऑब्जर्वर के आई को ऑब्जेक्ट से मिला रही है। तो इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और ऑब्जर्वर के आईज को इसके फुट से, टावर के ये फुट होता है, ये टावर का फुट है और ये टावर का टॉप कहलाता है ऊपर। तो इसको मिलाने वाली जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं आइज से, ऑब्जर्वर की यहाँ पे आइज है, रिमेंबर। इसको मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं हॉरिजेंटल लेवल या हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। रिमेंबर कि ऑब्जर्वर के आइज से मिला रहे हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इस तरीके से कि जब ऑब्जर्वर की आइज को ऑब्जेक्ट से मिलाने के लिए, यानी जब ऑब्जर्वर ने अपनी आइज को ऊपर किया तो इससे जो एंगल बना वो एंगल हमने नाम दे दिया थीटा, और इसी थीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। इसी थीटा को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इलेवेशन। मीन्स एक चीज़ याद रखना कि एंगल ऑफ इलेवेशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट ऊपर है और ऑब्जर्वर नीचे है। तो ऑब्जर्वर की अपनी आइज ऊपर की तरफ उठानी पड़ रही है। दूसरा जो एंगल बनता है इसमें वो है हमारा सेकंड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मान लो यहाँ पे कि ए बी एक हिल है या टावर है, ए बी एक टावर है, यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है, टॉप पे कोई पर्सन बैठा हुआ है, यानी ऑब्जर्वर इस बार ऊपर है और वहाँ से ये नीचे की तरफ देख रहे हैं, पॉइंट सी से एक कार आ रही है। तो यानी यहाँ पे नीचे इस बार क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के जो है ऑब्जर्वर को आइज से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो लाइन ऑफ क्या हो गई, साइट, लाइन ऑफ साइट। और इस तरीके से ऑब्जर्वर के आइज और हॉरिजेंटल लाइन के पैरेलल एक यहाँ पे लाइन खींच दिए, तो ये जो ऊपर एंगल बना थीटा, इसी थीटा एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे दो चीज़ें समझ में निकल के आई कि जब ऑब्जर्वर को अपनी आइज ऊपर की तरफ उठानी पड़े, व्हेन ऑब्जर्वर रेज his or her eyes
above the horizontal line, then such as cases angle is known as angle of elevation, and when observer eyes is below the horizontal line, then such as case angle is known as horizontal angle. सो यहाँ पे इंट्रो में सिर्फ इतना है, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल टेक्नोमेट्रिक को एक बार हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन ऑफ टेक्नोमेट्रिक रेशियो, इसको भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रिवीजन ऑफ टेक्नोमेट्रिक, रिवीजन ऑफ टेक्नोमेट्रिक रेशियो। तो दो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे रिवाइज करनी है। एक क्या करना है जो है कि फार्मूला, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे इस तरीके से ABC एंगल इस पे बना है 90 डिग्री, ये तो इस साइड के 90 के सामने P, ये BH। तो एक तो रेशियो याद करना है। फार्मूला क्या बताए थे? PBP अपॉन क्या था जो है HHB। तो यानी यहाँ पे था साइन थीटा बराबर क्या था? P अपॉन H। कॉस थीटा बराबर क्या था? B अपॉन H। टेन थीटा बराबर क्या था? P अपॉन B। ये H इधर लिखा गया है। इसी का रेसिप्रोकल कर लेते थे, तो रेसिप्रोकल इसका कॉसेक थीटा H अपॉन P सेक थीटा, तो ये हो गया H अपॉन B कॉट थीटा, तो ये हो गया B अपॉन P। यानी जितना हम टेक्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं उसका यूज यहाँ पे होना है। एक बार इसको क्लियर देख लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का एक्सरसाइज 9.1। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब जो है यहाँ पे किस तरीके के आएंगे? वर्ड टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी अंडरस्टैंडिंग बेस ही है। टोटल क्वेश्चन हमारा अंडरस्टैंडिंग बेस है। एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, जो कि किसी पोल के टॉप से तथा वर्टिकल लेवल पे ग्राउंड पे बांधा गया है। पोल वर्टिकल है, उसके टॉप से और ग्राउंड पे बांधा गया है। द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी पोल की हाइट क्या करनी है हमको? फाइंड करनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, सी द फिगर 9.11। यानी यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, तो फिगर इस तरीके से है, फिगर इस तरीके से है। यहाँ पे है A और यहाँ पे है B। इस तरीके से इसको जो है यहाँ पे डिनोट किया गया। फिर यहाँ पे कोई पॉइंट C है, तो AB क्या है? टावर है, और AB का पॉइंट A क्या है? टॉप। इसको रोप से ऐसे बांध दिया गया है, और रोप की लेंथ कितना दिया है? 20 मीटर। और जहाँ से बांधा गया है यहाँ से एंगल क्या करना है? 30। तो यहाँ पे फाइंड हमको करना है हाइट ऑफ द टावर। तो अब कोई भी पोल ग्राउंड लेवल पे वर्टिकल ही रहता है, इसको हमेशा याद रखना है। ठीक, ग्राउंड पे कैसा रहेगा? हमेशा हर टाइम वर्टिकल होगा, यानी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को हम निकाल सकते हैं, या तो साइन से निकालते हैं और या तो कॉसेक। बिकॉज साइन थीटा बराबर क्या होता है? P अपॉन H, या कॉसेक थीटा बराबर H अपॉन P। तो यहाँ इन ट्रायंगल ABC
एंगल बी इक्वल टू है 90 डिग्री, तो हम यूज करते हैं साइन 30 डिग्री, यानी थीटा बराबर साइन, तो ये है h अपॉन 20। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है जो है 1/2 इक्वल टू h अपॉन 20, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए h इक्वल टू 20 इंटू 1/2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो h इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर। h इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर। नेक्स्ट इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है हमारा, कह रहा है ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टोन एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड लेवल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री with it. The distance between the foot of tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा पहले ही बताया कि सारे क्वेश्चन इसमें वर्ड टाइप के आएंगे। तो यहाँ पे सपोज दैट मान लिए AC एक ट्री है, वर्टिकल ट्री, स्टोर में आया, यहाँ पॉइंट बी से ये जो है क्या हो गया टूट गया, और टूट के ये वाला पार्ट ऐसे जो है ग्राउंड लेवल पे टच कर गया, यानी पॉइंट सी अब ग्राउंड पे आ गया। अब इसके फुट और इसके टॉप के बीच में डिस्टेंस कितना था 8 मीटर। अब फिर ये टच करने के बाद जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है 30 डिग्री। तो हाइट ऑफ द ट्री पूछा है, तो हाइट ऑफ ट्री ये दो चीज़ों से मिलके बना है, यानी AC की वैल्यू पूछा है, तो AC बराबर हो जाएगा यहाँ पे AB प्लस BC, तो इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC एंगल A है 90 डिग्री। अब एक बार हम निकालते हैं इसमें tan थीटा, तो tan थीटा यानी थीटा की जगह 30 है, तो tan AB अपॉन 8 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो AB अपॉन 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो AB की वैल्यू हो गई 8/√3। अब इसमें ये साइड निकालते हैं, ठीक, तो चाहे सेक निकाल लो चाहे कॉसेक निकाल लो, एंड यहाँ पे सेक 30 बराबर BC अपॉन 8। तो सेक 30 की जो वैल्यू होती है, सेक 30 यानी cos 30 का क्या होगा रेसिप्रोकल, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 2/√3 इक्वल टू BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो BC इक्वल टू ये हो जाएगा 16/√3। सो वैल्यू हमें किसकी चाहिए थी AC की, तो AC बराबर हो जाएगा AB कितना है 8/√3 प्लस BC 8/√3, दोनों को ऐड कर लिए तो 24/√3, या इसे कैंसिल कर दो रेशनलाइजिंग करके, चाहे डायरेक्ट कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 8√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 और √3, तो √3 हो गया, 3 से कट कर दिए, तो यही आंसर आ गया। तो यहाँ पे आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। 2 चीज़ें पढ़ाए, एक बार इसको देख लो,
एक तो बताया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, रिवीजन कराया टेक्नोमेट्रिक रेशियोज का, और फिर एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कराए। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।